अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लिए चलता हूँ ये मिसिसागा का एक हिडन जेम रिवरवुड आर्ट एंड कंजर्वेंसी सेंटर। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला मकाम पे वाक़ है और ये क्रेडिट रिवर के संगम पे है। इसके साथ साथ क्रेडिट रिवर चलता है जो कि आपको अब आप देखिए स्क्रीन पर कितने ही खूबसूरत इन्होंने इसकी फ्लावर सेटिंग कर रखी है। तो ये बहुत ही आला किस्म की जो लैंडस्केपिंग है इसको देखिए। जिंदा रहने के बहाने ढूंढें, आओ कुछ दोस्त पुराने ढूंढें, कभी यादें कभी बातें कभी पिछली मुलाकातें, बहुत कुछ याद आता है तेरे एक याद आने से। मैं अपने दोस्तों की तलाश में हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था इम्तियाज़ के मुतालिक। तो मैं और इम्तियाज़ जो है वो कॉलेज में साथ थे। कॉलेज के बाद फिर हमारी मुलाकात हुई। लास्ट हमारी जो मुलाकात है वो इस्लामाबाद में हुई और उसमें मुझे बेहद खुशी हुई। हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के डिनर किया और इम्तियाज़ के मिलने के बाद साथ साथ हमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, जिसमें इम्तियाज़ के साथ हमें सरदार अली मिला, बहुत ही मिलनसार। वो भी हमारा कॉलेज के ज़माने का साथी था। इम्तियाज़ सरदार अली जो है, जब इम्तियाज़ से मेरी मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि वो चतराल में अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे हेडमास्टर था उस वक्त। और इस दौरान हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही सरदार अली से। और मैं ये कहूँगा कि सरदार अली और अजीज़ जो है इस वक्त वो ताजिकिस्तान में है और प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। मेरी काफ़ी अरसे से कोशिश है कि मैं अजीज़ से भी मुलाकात कर लूँ, मगर उससे मुलाकात नहीं हो सकी और सरदार की मुलाकात की ख्वाहिश दिल में ही रह गई, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले सरदार अली का इंतकाल हो गया। अब आप देखिए ये कितना ही खूबसूरत गार्डन है। जिस तरह के हमारी दोस्ती ये यहाँ पे लगाए जाते हैं इस तरह के प्लांट्स, और ये स्पेशली समर में काफ़ी सारे इस तरह के हैं। जिस तरह हमारी दोस्ती सदाबहार, ये पौधे भी सदाबहार हैं और ये हर साल, इनको पेरिनियल कहते हैं और ये हर साल खुद ब खुद आते हैं। साथ साथ आप सुनिए यहाँ पे परिंदों की चहचहाहट, क्योंकि ये सारा ये माहौल को महफूज करने के लिए किया जाता है यहाँ पे, ताकि यहाँ बर्ड्स भी आएँ और यहाँ इस तरह के फलदार पौधे भी लगाए जाते हैं जो कि कोई भी नहीं खाता। ये सब जो आपको मैं ट्री पर दिखा रहा हूँ ये भी एक फलदार पौधा है और ये सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि परिंदों को नेचुरल खुराक मिले। और यहाँ पे बर्ड्स फीडिंग के लिए भी मना किया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ उन्हें रोटी और दूसरी चीज़ें खिलाते हैं, वो कहते नहीं, उन्हें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें खिलाएंगे तो वो उनके लिए बेहतर नहीं। ये देखिए एक और ख़ूबसूरत से फूल। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये मनाजिर भी देखते रहिए और हमारी दास्तां भी सुनते रहिए। इम्तियाज़ और सरदार और अजीज़ के मिलने के बाद एक समझें कि अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल गए। अजीज़ अली और मैं ओल्ड कॉलेज ग्रुप जो कि फेसबुक पर है, जो कि उर्दू साइंस कॉलेज के मुतालिक है, उसमें मैं और सरदार अली भी शामिल थे। और उस हमारी अक्सर वहाँ पे इंटरेक्शन मुख्तलिफ लोगों से होती थी। उस इंटरेक्शन के दौरान, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को ढूंढ ही रहा था, कि उस इंटरेक्शन के दौरान मुझे वहाँ पर जो हमारी एक क्लास फेलो थी, वो और सरदार अली एक दिन चैट कर रहे थे। तो उनकी चैटिंग के दौरान उसने, क्लास फेलो ने कुछ एक सवाल पूछा, तो वो उसकी नॉलेज में नहीं था। तो उस पर मैंने उससे बताया कि वो भी अपनी एक साथी समीना सलीम को ढूंढ रही थी। तो और रुबीना उनका नाम है। रुबीना ने जब मुझे बताया कि वो आपको भी उनके मुतालिक कुछ पता है, तो फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप उनके मुतालिक बात कर रहे हैं? कहते हैं हाँ मैं उन्हीं के मुतालिक बात कर रही हूँ। तो फिर वो रुबीना जो है वो भी समीना सलीम को काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हैं और उस सिलसिले में फिर हमने एक लोगों को ढूंढना शुरू किया। मैं इसके सिलसिले में सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वो रुबीना का, क्योंकि फेसबुक पे हम जब दोनों मिले उससे पहले मैं अपने एक और साथी नईम को भी ढूंढ रहा था, मगर नईम को आखिर मैंने थक हार कर छोड़ चुका था कि यार पता नहीं, क्योंकि मुझे ये पता चला कि आखिरी मरतबा नईम जो है वो सीए में मुलाजिम है। सीए में मुलाजिम है, जो कि मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे प्यारे दोस्त कामरान हैदर से उसके बारे में मालूम हुआ था। उसने कहा कि वो सीए में मुलाजिम है और वो अपने कराची एयरपोर्ट पर मैनेजर है आजकल। उसको तलाश जारी रही। मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे फेसबुक पर ढूंढता रहा। फेसबुक पर मुझे जो नहीं मिलता रहा या नज़र आता रहा, उसे मैंने कई दफ़ा मैसेज भेजे, तो उन मैसेज का मुझे कभी भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर दूसरा जो इस नाम से मैं उसे जानता था वो था नईम इकबाल।
और फेसबुक पर जो जो भी शख्सियात मुझे मिली उनका नाम नईम कुरैशी आ रहा था, और मैं उसे नईम इकबाल के नाम से जानता था। ये मुझे मालूम हुआ वो सीए में। तो फिर मेरा जो प्यारा दोस्त सलीम, जो अभी ही रिसेंटली आया हुआ था, मैंने उसे बताया कि यार इस तरह हमारा एक दोस्त था, मैं उसे बड़े अरसे से तलाश में हूँ। तो फिर उसके कुछ जानने वाले सीए में होते हैं जिनका नाम इसरार है, उन्होंने उससे तस्करा किया। उसने इसरार साहब से तस्करा किया और इसरार साहब ने कहा कि जिस दौर का ये इकबाल बता रहा है उस दौर के एक साहब है तो सही, मैं आपको उनका नंबर ला कर देता हूँ, आजकल वो डायरेक्टर हैं। तो फिर इसरार नंबर लेकर आया और वो फ़ोन नंबर जब उन्होंने मुझे दिया और मैंने उस नंबर पर मैसेज भेजा, कुछ दिन तो मुझे जवाब नहीं आया। फिर कुछ अरसे बाद एक दिन मुझे जवाब आया कि आप कौन। तो मैंने उससे बताया कि मैं इस तरह इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज से, आप पहचानो? कहता हो मैं भी आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था। अक्सर नईम और रुबीना जब मिले तो उसके बाद एक किस्म के अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल गए। नईम की जो दोस्ती थी वो बख्तियार से थी, बख्तियार का उसने मुझे फिर फ़ोन नंबर दिया। बख्तियार जो है आजकल इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, बहरिया इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और बख्तियार के कॉन्टैक्ट से फिर हमें रईस पाशा, इकबाल सिद्दीकी, खैरी और हमारे बहुत सारे साथी मिले। तो अब हमारे जब इतने साथी मिल गए तो हमने एक बहुत ही प्यारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया और उस प्यारे ग्रुप का नाम हमने ओल्ड कॉलेज टाइम मेमोरी रखा है। और हम अब इस सिलसिले में हम सभी अपने दोस्तों की तलाश में हैं। और सबसे पहले इस सिलसिले में अब जो मैं आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो पोस्ट करने जाऊंगा जिसमें रुबीना का पैगाम है सरमीना सलीम के लिए। सरमीना सलीम जो है वो अल्फला सोसाइटी में रहती थी। ये इनका बैच था 1983 टू 1985, जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। और ये रहती थी अल्फला सोसाइटी में। तो इसके बाद आप सुनिए रुबीना ने क्या पैगाम दिया समीना के लिए। और वो जहाँ कहीं भी हो तो बराए मेहरबानी या कोई भी इस पैगाम को सुने तो वो हमें इस चैनल के थ्रू राब्ता करे या इसके कमेंट्स में बताए। अगर उन्हें उसके बारे में कुछ मालूमात है तो हम आपके इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। तो सुनिए उसका पैगाम रुबीना का। अस्सलाम वालेकुम समीना, आज इस उम्मीद पे ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ कि तुम तक पहुँचे और खुदा करिए तुम तक पहुँचे। इसे हवाले कर देंगे हवाओं के, देखें हवा अपने दोष पे इसे कहाँ तक पहुँचाती है। तुम्हें बहुत अरसे से तलाश कर रही हूँ, तुम नहीं मिल रही। 5 साल पहले कराची गई थी तो तुम्हारे घर गई थी। वहाँ तुम्हारे अब्बू की नेम प्लेट अभी तक लगी हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई देख के। जो लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं उनसे बहुत मालूम करने की कोशिश की कि तुम कहाँ हो, किसी का अता पता दे दें, कोई तो होगा जो रेंट लेता होगा। लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और मैं बहुत वेट करके और वापस आ गई। फिर तुम्हारे एक पड़ोसी मिले थे मुझे, उन्होंने कहा कि मैं पता करके दूंगा, आप मुझे फ़ोन नंबर दे जाएं। तो मैं पता करके बताऊंगा। वो तुम्हें जानते थे, सबके नाम से वाकिफ़ थे। तो फिर ये हुआ कि 1 साल तक नहीं पता चला उन्हें भी कुछ, और फिर वो वहाँ से मूव कर गए, वो लोग भी कहीं और शिफ्ट हो गए। तो वो उम्मीद भी गई। अब मैंने अपने एक पुराना जो हमारा पड़ोस था कराची में, उन वहाँ एक बच्चे को मैंने एक हवाले किया है तुम्हारा एड्रेस। और एड्रेस तो मुझे नहीं मालूम तुम्हारा, उसको मैंने लोकेशन समझा दी थी कि तुम वहाँ चले जाना प्लीज़ और वहाँ जाके पता करना, शायद वो तुम्हें बता दे, कोई क्लू मिल जाए। तो देखो उसका जवाब आता है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और तुम्हें बताऊँ कि हमारे क्लास फेलोज़ बहुत सारे मिल गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और भी मिल जाएंगे, सबकी तलाश जारी है। और मैं तो तुम्हें बहुत अरसे से तलाश कर रही हूँ समीना। मेरी बहुत ख्वाहिश है तुमसे एक बार मिलूँ, बहुत ख्वाहिश है मेरी। तुम्हें बहुत याद करती हूँ, दुआओं में तुम्हें याद रखती हूँ हमेशा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब तुम मुझसे मिलोगी, बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। बड़ा लंबा अरसा गुजर गया समीना, 40 साल गुजर गए, या शायद इससे कुछ ज़्यादा। मिल जाओ यार,
जब मिलेंगे तो ढेरों बातें करेंगे, है ना, पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, मिलेंगे। जो भी दोस्त और साथी इस पैगाम को सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वो इस पिक्चर से, क्योंकि ये 40 साल पुरानी तस्वीर है, इनको पहचानते हैं या इनके बारे में कोई मालूमात हो तो वो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, और ताकि हम आपसे रब्ता करें और अपनी इस दोस्त को और रुबीना को मिला सकें। तो लीजिए, हम आपको अब दोबारा कंजर्वेशन के बकाया मनाज़र दिखाते हैं। आइए और इससे एंजॉय कीजिए। आइए हम अब आपको लिए चल रहे हैं एक सेंसरी पाथ जो कि रिवरवुड कंजर्वेंसी एरिया में है, जो कि आप यहाँ वॉक करें और फाइंड करें यहाँ कौन कौन से प्लांट हैं। सेंसरी पाथ में विजुअल आर्ट के थ्रू इन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इस कंजर्वेशन एरिया में कौन से जानवर, कौन से परिंदे, कौन से इंसेक्ट पाए जाते हैं। इसको नेटिव प्लांट गार्डन भी कहते हैं। इस तरफ जो उन्होंने लगाए हो ये नेटिव प्लांट है यहाँ के, जिसमें वाइट ट्रिलियम, रेड ट्रिलियम, वाइल्ड जिंजर, ब्लड रूट, वाइट बेनबेरी, जैक एंड द पर्ल, ब्लू कोश, शार्प लॉर्ड हेपेट्रिका एंड रेड डॉगवुड है। ये है यहाँ पे कौन कौन से एनिमल इस कंजर्वेशन एरिया में है, ये सब आपको विजुअल आर्ट के थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है। और यहाँ अब सेंसरी पाथ का एनिमल ट्रैक, ये इन्होंने यहाँ पर इसे मुख्तलिफ जानवरों के पैरों के निशान जो यहाँ पे जंगल में चलते रहे, और ये दरख्त पर इन्होंने मुख्तलिफ जानवरों के निशान है, जिसमें ब्लैक बियर है, बीवर है, वाइट टेल डियर है, कयोटीज है, रकून है। रकून भी यहाँ आम ही आपको तकरीबन हर मोहल्ले में ही मिल जाएगा, रकून। उसके अलावा यहाँ फॉक्स है, स्काउक है। ये सेंसरी पाथ में मौजूद सिटिंग ट्री, जिसको आप हग भी कर सकते हैं। यहाँ इस मुकाम पर इन्होंने इस जंगल की हिस्ट्री बताने की कोशिश की है कि यहाँ इस जंगल के अंदर कौन कौन से जानवर हुआ करते थे, जिसमें एल्क, ब्लैक बियर, कयोटी, बीवर और रकून। और ये मुख्तलिफ प्लांट के नमूने इन्होंने यहाँ बना रखे हैं, ये भी आप देखिए, जिसमें शुगर मेपल, जिससे मेपल सिरप बनता है। और ये यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उन लोगों को मालूम है कि मेपल सिरप यहाँ बहुत फेमस है, स्पेशली पैनकेक पर डालकर उसे खाया जाता है। उसके अलावा भी वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ जानवरों के स्कल रखे हैं, जिसके अंदर मूस का फीट और स्कल है, और कयोटी स्कल है, वाइट टेल डियर का एंटेलोप और उसका स्कल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे देखिए। ये एक और ही खूबसूरत फूलों का बाग, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगा रखे हैं, आप इसे देखिए और इसे भी इंजॉय कीजिए।
ये यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है जो कि डाउन रेडवुड सर्कल कहलाता है, और ये दरख्त के ट्रीज हैं। आप यहाँ आएँ, बैठें, इंजॉय करें, पिकनिक मनाएं। अंदर मैं इसलिए नहीं बना सका कि यहाँ कुछ लोग आज आए हुए थे और वो हमसे पहले मौजूद थे, और तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको इसका अंदर का मंजर भी दिखाऊंगा कि ये इन्होंने किस तरह, इस दौरान आप देख लें, आप देख सकते हैं कि इन्होंने सिटिंग के लिए क्या इंतज़ाम किया। ये पूरा एक सर्कल है, आप आइए, बैठिए, दोस्तों के साथ इंजॉय। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे सनसेट गार्डन कहा जाता है। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ फूल लगाए हुए हैं। तो हमारे साथ चलते चलते आप भी ये खूबसूरत से मनाजिर देखिए।